हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पहले चलो मार्केट का थोड़ा देखते हैं ना, कि मार्केट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाद में थोड़ा सा मीन्स अपने साइकोलॉजी के ऊपर कह लो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन है कि लोग इस बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ट्रेड कैसे करें। ठीक है, हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है इतना। ठीक है, इसके लिए लाखों रुपया चाहिए। इसके लिए लाखों रुपया नहीं चाहिए। ठीक है, अगर किसी को कुछ करना है ना तो अ, थोड़े से पैसों से भी वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, मार्केट में ऐसा बहुत सी चीजें हैं कि आप 50 रुपए से, ठीक है, 50 रुपए से आप 10,000 रुपया भी बना सकते हो। ठीक है, और 1,000 से अगर आप 1,000 का रिस्क लोगे, ठीक है, तो 1,000 से आप हो सकता है कि 50,000 भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि इतना पोटेंशियल है मार्केट में। बट हम लोग क्या है ना कि हम लोग करना कुछ नहीं है, करना कुछ है नहीं, और बस ऐसे ही बस थोड़ा किस्मत को कोसते रहना है, या फिर कोई ना कोई रीजन ढूंढना है और उसके ऊपर ही फिर स्टिक रहना है। बस वो रीजन बार बार बोलते रहना है कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। देखो, जितना टाइम आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे ना, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो, अब देखो, मैंने बोला ना कि मार्केट में बहुत से पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं है। 1,000, 2-3 हजार, 4,000 से बहुत पैसा बन सकता है। ठीक है, 30-40-50 हजार बन सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये देखो, जैसे जैसे आप अपने चांसेस जो कम करते जा रहे हो ना, कि आप सोच रहे हो कि एक चांस में हो जाए, तो आप ये देख लो कि चांस तो कम कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, सो दैट आप उस चीज को पकड़ सको, कि वो जो एक ही बार में आएगी आप उसको पकड़ो। अब देखो, जैसे कि ये मार्केट है, देखो एक दिन की, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर नीचे हुई, ऊपर गई, फिर नीचे भी आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर नीचे, फिर नीचे, ठीक है, फिर डब्ल्यू बना, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर देखो नीचे आई कितना बड़ा, फिर ऊपर गई, फिर ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ क्लोज हुई, फिर ऊपर, मीन्स की एक ये दिन है यहाँ तक, एक यहाँ पे दिन है। ठीक है, 2 दिन, ये 3 दिन, और ये 4 दिन, देखो 3-4 दिन है, इतने रेंज में मार्केट घूमती रही है। ठीक है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस दिन क्लोज थी, इस दिन से लेकर अब भी वो वहीं पर ही क्लोज हुई है। ठीक है, यहीं पे क्लोज हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बात है ना कि देखो, इतने में ही घूमती रही मार्केट, लेकिन आप इतने में रातों रात बहुत पैसा बना सकते थे। ठीक है, मैं इस बात से भी थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ जो बोलते हैं कि रातों रात करोड़, हाँ ठीक है, रातों रात आप डायरेक्ट करोड़पति नहीं बन सकते, ठीक है, लाखों रुपए हम मतलब नहीं कमा सकते। बट वो उस चीज का कहने का मतलब ये होता है ना कि आप अगर बिना कुछ सीखे, बिना कुछ मेहनत किए, फिर अगर आप बोल रहे हो कि ये हो जाए, वो फिर नहीं हो सकता वो। अगर मान लो मैंने इसमें 1 साल लगाया है, 2 साल लगाए हैं, 3 साल लगाए हैं, 4 साल लगाए, मेहनत करता रहा हूँ, करता रहा हूँ, करता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाया हूँ। जब मैं 3-4 साल की मेहनत कर लूंगा, बहुत कुछ सीख जाऊंगा, सब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे गए, वो वैसे, फिर उस मेहनत के बाद ऐसा हो सकता है कि हाँ, कोई एक दिन आए जिस दिन मैं लाखों रुपया बना लूं या करोड़ों बना सकता हूँ। ठीक है, वो फिर वहां पे हम ये चीज नहीं बोल सकते कि एक ही दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, वहां पे बन सकते हैं, क्योंकि आपने पहले 4 साल ऑलरेडी मेहनत कर ली है इसके लिए। ठीक है, जिस चीज को आप पकड़ना चाह रहे हो उसके लिए आपने पहले से मेहनत कर ली है, 1 साल 2 साल जितना भी। ठीक है, तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे हमने मेहनत नहीं की है। ठीक है, हम अगर अभी कोई नया ट्रेडिंग में आ रहा है, मान लो आप वीडियो देख के कल से बोल रहे हो कि मैं भी ये करूंगा, तो कल ही आप बोल रहे हो कि आप 1-2 दिन में करोड़, ऐसे नहीं, फिर नहीं हो सकता। हाँ, किसी के बोलने पर हो गया तो कुछ होगा, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, तो आपने ये पूरा मूव मान लो पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, आपने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बना लिया मान लो। ठीक है, लेकिन वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि वो मेरी नॉलेज से बना हुआ है। ठीक है ना।
वो आपने अपनी नॉलेज से नहीं बनाया। तो कल को मैं अगर बताना छोड़ दूंगा, ठीक है, जहाँ मैं बंद कर दूं, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे, फिर उस पैसे को संभाल नहीं पाओगे। तो आपको पता ही नहीं है वो किस लॉजिक से बना, मैंने क्यों वहां पे सेल करने को दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्यों सेल करने को दिया, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था। जब तक आप वो चीजें नहीं सीखोगे, तब तक वो चीज, पैसा टिकेगा नहीं। बेशक आप जितना मर्जी पैसा किसी के कॉल एंड टिप्स लेकर बना सकते हो, ठीक है। मैं बोलूंगी हाँ सेल कर दो, सेल कर लिया, ठीक है, एक तरह से तो टिप हो गई फिर वो, कि आपको बताया गया है कि ये कर दो आप। फिर आप ये नहीं जानना चाहोगे कि ये क्यों सेल करने को बोला था, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। हमें वो लॉजिक सिखाओ, ताकि जो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आए तो हम खुद ही उसको फाइंड करके उसमें ट्रेड कर सकें। ऐसा लोगों में होता नहीं है, लोग जनरली ऐसा पूछते नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है वैसे तो, ठीक है। और चलो अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये तो चलो मार्केट का। हाँ, मैं एक बात बता दूं, अम, अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, तो वो भी गलत सोच रहा है। आप मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करोगे, आपको एक दिन ऐसा मिलेगा, ठीक है, जिस दिन यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा छोटा सा, और आप यहाँ पे 2.5 रुपए वाली चीज, 2.5 रुपए की चीज जो है, ठीक है ना, जब वो यहाँ से सीधा एक फ्लो में ऐसे गिर जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं तक वो 200 रुपए में सेल कर सकते हो। समझे, मतलब कि 250 रुपए की सेल की थी आपने, सॉरी, 2.5 रुपए की सेल की, सॉरी, 2.5 रुपए में बाय की, और 200 रुपए में सेल की, ठीक है, तो आपको ये इतने पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना अपनी क्वांटिटी के साथ, जितनी भी आपने क्वांटिटी ली होगी, ठीक है। और चलो मैं, हम पहले वो भी कर ही लेते हैं। देखो, देखो, अगर हम मान लो 25 एक लॉट लेते हैं, ठीक है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है बैंक निफ्टी में। मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2.5 रुपए के साथ, ठीक है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस पे आप देखो कि ये 62 रुपए का लॉस है, ठीक है। अगर मान लो हमने 2.5 रुपए लूज कर दिए, 2.5 रुपए खत्म हो गए, ठीक है, तो 25 क्वांटिटी थी हमारे पास, तो हमें 62 रुपए का ही लॉस होगा मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो ट्रेड चल गया, तो 25 मल्टीप्लाई 200 कर लेंगे, तो देखो 5,000 बन सकता है, ठीक है। और अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आगे पीछे दे दिए मैंने एग्जांपल। निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2.5 रुपए के साथ, ठीक है, तो मीन्स कि आपका रिस्क कितना है, सिर्फ 125 रुपए का। अब देखो 125 रुपए कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 125 रुपये तो आप मेरे हिसाब से बाइक पे पेट्रोल ही एक दिन में खत्म कर देते होंगे ना। और जहाँ फिर आप इतने का तो बर्गर पिज्जा ही खा लेते होंगे, ठीक है। तो अगर आप 2 दिन आपने पिज्जा नहीं खाया, 2 दिन आपने बर्गर नहीं खाए, ठीक है, तो आप इस पैसे को डबल कर लोगे, ठीक है ना। तो आपके पास थोड़े से पैसे हो जाएंगे, 200-300 रुपये हो जाएगा, तो अच्छी बात है, 200-300 रुपये में 2 बार ट्रेड कर लो। अगर 2.5 रुपए की हम चीज ले रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर ये जीरो हो गया, तो हमें 125 रुपये खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा 125 का। और अगर अगर यही 50 मल्टीप्लाई, सॉरी, अगर यही 50 क्वांटिटी जो थी हमारे पास, इसमें हम अगर 180 पॉइंट पकड़ लें, तो ये 9,000 का प्रॉफिट है। तो आपको नहीं लगता कि ये 9,000 कितने टाइम्स ज्यादा है 125 रुपए के? हाँ, 125 रुपए का कितना ज्यादा है, ठीक है, 125 रुपए से 9,000 बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में देखते हैं एक बार। तो वो होता है ना कि थोड़ा सा होता है कि हाँ इतने हो जाएंगे तो इतने हो जाएंगे, इतने करेंगे तो इतना, तो वो भी होता है, वो भी हम करके देख लेते हैं। ठीक, अगर मान लो हमने इसमें 1,000 क्वांटिटी बाई की होती, 1,000 को मल्टीप्लाई कर लूँ मैं पहले 2.5 रुपए के साथ, क्योंकि मैं 2.5 रुपए पे मान लो मैंने 1,000 क्वांटिटी ली है, तो मेरा लॉस होता तो मेरा लॉस होता 2,500 रुपये का, ठीक है, 2,500 का लॉस होता। अगर मुझे 2.5 रुपए जो है वो जीरो हो जाते, क्योंकि मेरे पास 1,000 क्वांटिटी, तो 2,500 का लॉस। तो
यही अगर 1000 क्वांटिटी के पीछे हम 170 पॉइंट पकड़ते तो 1,70,000 का प्रॉफिट होता। अब आप एक बार सोच के देखो, कहाँ 1,70,000 और कहाँ 2500 रुपया, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको 50 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसको 2.5 रुपए, वो अपने 2.5 रुपए के हिसाब से 50 क्वांटिटी लिए तो आपका लॉस है सिर्फ और सिर्फ 125 रुपए का। ठीक है, इफ आप सिर्फ 125 रुपये लूज करोगे अगर हुए तो, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला तो इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आपने 150 पॉइंट भी पकड़ लिया तो आप 7 साढ़े 7 हजार बना लोगे। तो इसमें से फिर आप 500 700 रुपये 1000 रुपये फिर से रख लेना, 2 4 बार ट्रेड करने के लिए, बाकी पैसे आप निकाल लेना। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह हमने लिया है। ठीक है, और ये जो हमने 2.5 रुपए वाला एग्जाम्पल लिया है ना, 50 क्वांटिटी के साथ, ये निफ्टी 50 का एग्जाम्पल है। मैंने इस एक्सपायरी में ट्रेड किया था, जो कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट था हमारा उसमें। ये मूव कैप्चर हुआ था उसमें। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अगर जो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, अरे भाई 125 रुपये लेकर आओ मार्केट में। ठीक है, और आप 7 8 हजार बना सकते हो। समझे? नो डाउट है, ये आप बना सकते हो, लेकिन ये आप मेक श्योर कर लो कि आपने उतनी मेहनत जरूर की हो, कि आपको पता हो कि आपको ये 125 रुपये लगाने कहाँ पर हैं, किस टाइम पे लगाने हैं। ठीक है, ताकि ये एक ही दम से बढ़कर यहाँ तक पहुंच जाए, है ना, मतलब ऐसा मूव आ जाए बड़ा। तो ये फाइंड आउट करना जो पड़ेगा, करना होगा, ये बिना नॉलेज के नहीं होगा, बिना मेहनत किए नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। अभी हम एक 1 मिनट में अपनी पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे पता है कि अब वीडियो बड़ी हो जाती है, काफी लंबी होती है, बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज का है, थोड़ा सा है तो ऐसा ही रहेगा। जिसने कुछ करना होगा वो तो देखेगा ही, जिसने नहीं कुछ करना हो उसके लिए तो फिर 10 मिनट की वीडियो भी बहुत बड़ी होती होगी। तो देखो, अभी बात क्या है ना कि इसको ऊपर कहाँ से, अच्छा यहाँ से करना है। देखो, अभी बात क्या है कि, अरे इसको मूव कैसे करूँ? अच्छा, ठीक है। तो अभी बात क्या है ना कि देखो, पहले तो आप ये देखो कि आपके गोल क्या है, या आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ पैसा बनाना चाहते हो, ठीक है, आ, अगर आप सिर्फ पैसा बनाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप उसी से आपका गोल देखो ना। अगर आपका गोल जो है कि पैसा ही बनाना है, तो पैसे बनाने के बहुत से साधन हैं, बहुत से वे हैं, बहुत से रास्ते हैं, तो उस हिसाब से आप पैसा बना लो। ठीक है, गोल क्या होता है? मेरे हिसाब से गोल होता है कि अगर जो आप करना चाहते हो, ठीक है, कुछ बनना चाहते हो, वो पैसा नहीं आएगा। पैसा हमेशा ही बाय प्रोडक्ट रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का ये बाय प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाद में निकल कर आता है। ठीक है ना, ये हमारा गोल नहीं होता। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहना कि हमारा यही हमारा गोल है, पैसा बनाना गोल, पैसा बनाना कभी गोल नहीं हो सकता। ठीक है, पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट। मान लो कि मेरा गोल है कि मुझे रिसर्चर बनना है। ठीक है, अब हैंड राइटिंग तो ऐसी हो रही है, क्या करें। मान लो मुझे रिसर्चर बनना है, तो ये मेरा गोल है। ठीक है ना, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। मान लो कि मुझे ट्रेडर बनना है, मान लो मुझे ट्रेडर बनना है, तो ये मेरा गोल है। ठीक है, जो पैसा आएगा वो इसका बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो भी मनी आएगी, जो पैसा आएगा, वो बाय प्रोडक्ट होगा। वो मेरा गोल, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है। ठीक है, आप इस चीज में कंफ्यूज रहते हो, इसीलिए आप शायद आ, आगे नहीं बढ़ पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, अपने गोल को पैसों में मत कन्वर्ट करो। आप क्या करते हो कि आप बोलते हो कि
इतने पैसे कमाऊंगा, ये पढ़कर लिख कर ये बन जाऊंगा, तो मुझे 1 लाख सैलरी मिल जाएगी, या मुझे 70 हजार सैलरी मिल जाएगी। अरे सैलरी तो बाय प्रोडक्ट है ना। आप वो चीज लंबे टाइम में नहीं कर सकते जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो पहले तो आप ये फाइंड करो, ये सर्च करो कि आपको करना क्या है, आप बनना क्या चाहते हो। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप टीचर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप प्लेयर बनना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हो, मतलब कि जो बनना चाहते हो ना, उस चीज पे फोकस करो, इन उस चीज पे फोकस करो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बाय मनी। तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो पैसा पैसा आपका गोल नहीं है, ठीक है। पहले तो आप ये क्लियर करो कि आपका गोल पैसा है कि या फिर आपका गोल कुछ और है। अगर तो पैसा है तो उसके लिए तो फिर अलग अलग चीजें हैं करने के लिए, जिसमें आप, हाँ आपको यही है कि मेरा सपना है कि मैं इतने पैसे बनाऊं या ये करूं वो करूं, है ना। तो आप फिर उस टाइप का कुछ चीज को पकड़ सकते हो, ठीक है। उस टाइप की कुछ चीजें कर सकते हो। जैसे मान लो पैसा ही है तो फिर अम, कुछ भी कर लो, मतलब पैसे के लिए तो जो भी काम आपको लगता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपको लाखों में चाहिए, हजारों में चाहिए, या करोड़ों में चाहिए, जैसा भी चाहिए उस हिसाब का आप काम देखो, ठीक है। तो आप कभी भी ना पैसे को अपने एम पे मिक्स मत करो। आप वहाँ वहां पे कंफ्यूज होते हो एक्चुअली में। आप अपने एम को देखो। अगर आपको टीचर बनना है ना, तो फोकस करो कि वो बनना कैसे है, ठीक है, मुझे क्या करना है, क्या स्टडी करना पड़ेगा, वो चीज पे बिल्कुल पूरा फोकस रखो। जैसे ही वो पूरा फोकस उस पर रहेगा, ठीक है, पैसा तो फिर मिलेगा मिलेगा, वो तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा उसका, ठीक है ना। आप अगर ये बन जाओगे टीचर तो आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। फिर ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा, प्रॉफिट तो होगा ही फिर, ठीक है। प्लेयर बनोगे तो भी आप जब नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो पैसा मिलेगा और साथ में फेम भी। देखो, अगर अच्छा टीचर है तो उसका पैसा भी होता है, नेम भी होता है, फेम भी होता है, तो मतलब कि उनका नाम भी होता है कि हाँ वो टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका नाम होगा कि हाँ वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, ठीक है, वो इतना अच्छा ट्रेड करता है, इतना अच्छा एनालाइज करता है। अगर आप प्लेयर हो तो उसका भी बहुत, वो प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है। मतलब कि मनी तो मिली है, ठीक है, पैसा तो मिला ही है, साथ में फेम भी मिला है, ठीक है ना। लोगों को, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आप क्या, कौन हो, क्या करते हो। तो ये कुछ चीज़ आप इससे में पहले तो कंफ्यूजन को निकाल लो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप गोल डिसाइड हो चुका है, अगर आपका, अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद आपका काम होना चाहिए उस एम को पाने के लिए जो भी आपको प्लान चाहिए, ठीक है, प्लान, ठीक है, प्लान जो भी आप बनाओ, प्लान होना चाहिए, जहाँ उसका कोई सेटअप होना चाहिए, ठीक है, सेटअप। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे है। पहले गोल डिसाइड कर लो, फिर उसका पूरा प्रॉपर प्लान बनाओ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी, ये ऐसे होगी, वो वैसे होगी, ऐसे ऐसे करके मैं इस स्टेप पे पहुंचूंगा। इस स्टेप को फिर आगे लेके जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना। ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट आप एक अपना प्लान बनाओ, ठीक है। सीक्रेट रखो, उसको किसी के साथ शेयर मत करो, बताओ मत, सीक्रेट रखो जब तक वो आप सक्सेस नहीं कर हो जाते उसमें, काफी आगे तक नहीं चल रही जाती, तब तक बताओ मत किसी को, ठीक है, सीक्रेट रख लो। और सेटअप के बाद क्या आता है? एक्शन। सेटअप के बाद आता है एक्शन, फाइनल, ठीक है। अरे इसको इधर कैसे करूं चलो, खैर। तो सेटअप के बाद आता है एक्शन।
अगर आप मान लो सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, ठीक है, ए बनना है, जब मान लो बी बनना है या सी बनना है, लेकिन आप सोच ही रहे हो, बातें बस कर कुछ नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जाके एक्शन लोगे, मान लो कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि मुझे ट्रेडर बनना है, कल को अकाउंट में पैसे डालकर सीधा ट्रेड पे आ जाओगे, ठीक है ना, तो आप लॉस कर दोगे, ठीक है, पैसे खत्म कर लोगे आप वो, ठीक है, आप लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपने सोचा तो है कि आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पैसे डालकर सीधा आप एक्शन पे आ रहे हो, ठीक है। एक्शन डायरेक्ट नहीं लेना है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं, एक्शन लेते नहीं है, वो तो वैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से अच्छा है कि उस पे एक्शन भी लो ना, उस पे काम करो, फिर ही तो उसका फायदा है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं कि वहां पे एक्शन लेते नहीं है, कुछ लोग हैं कि एक्शन लेते नहीं है, बस बातें करते हैं, तो वो तो वैसे फेल 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 की कैटेगरी में आएंगे। कुछ लोग होते हैं कि सोचते तो है कि मुझे ये करना है, फिर वो डायरेक्ट ही कूद जाते हैं, ऐसे नहीं कूदना है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आप फिर बस आप इसमें लॉस कर लोगे यहाँ पे, ठीक है, एक्शन डायरेक्ट एक्शन लेकर, फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप फिर आप पैसे बनाकर आओगे कहीं से, फिर आपका गोल होगा कि हाँ मुझे फिर ट्रेडर बनना है, आप फिर पैसा डालोगे, ठीक है, फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, आप फिर सोचोगे कि नहीं यार मुझे ट्रेड करना है, ठीक है, ये वो मतलब दो चार बार जितनी बार भी सोच सकते हो, जितना टाइम आपके पास पैसा आ रहा है उतना टाइम आप करोगे कि हाँ पैसे हैं, ये भी डालो वो भी डालो, फिर आप धीरे धीरे मार्केट को गाली देने लग जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही करते उसी सर्कल में घूमते रहोगे, जो जिसमें आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो क्या होना क्या चाहिए एक्चुअली ये होना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ आओ, अगर आपने गोल बना लिया है, ठीक है, प्लान बनाओ उसके, उसका सेटअप देखो कैसे करना है, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले दूसरे में क्या होगा, तीसरे में कैसे आगे बढ़ना है, इसमें अगर किसी टाइप का फेलियर आता तो उसको कैसे फिर से उसमें उसको सेटल करना है, कैसे ठीक करना है। फिर जब आपका ये सेटल हो जाएगा, जब आपका ये बन जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से जब आपका प्लान बन जाएगा कि प्रॉपर प्लान, मुझे ये करना है, ऐसा स्टेप नहीं, मेरा पहला स्टेप दूसरा है, फिर आप उस सेटअप को लेकर एक्शन जब लोगे, फिर आप सक्सेस होंगे, ठीक है, फिर आप सक्सेस 110% सक्सेस होंगे, फिर आप, ठीक है, 110% आप सक्सेस हो जाओगे फिर, क्योंकि आपने ये चीज को ऐसे किया और ये फिर एक्शन लिया, ठीक है, फिर आपका वो एक्शन सही डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप पैसा बनाओगे। तो ये ऐसे पैसा डायरेक्ट नहीं बनने बनने वाला, अगर आप बोल रहे हो तो, ठीक है, किसी के बोलने पर कर लोगे तो वो तो आपके पास पैसा टिकेगा नहीं, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएगा, उड़ा दोगे आप जहाँ फिर, क्योंकि आपने तो खुद तो बनाया नहीं है, आपको पता भी नहीं है वो क्यों आया कैसे आया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, मुझे लग रहा है। और चलो एक और एक दो बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग में हम, एक मिनट में लाइन कैसे ड्रॉ करूं। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रेडिंग में कुछ करना है, ठीक है, और प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है ना कि आपको सिर्फ ऐसे ही फिर से खुल जाएगा क्या, अरे वाह, मैं तो ऐसे ही इसको सेलेक्ट करता रहा। अच्छा, तो अगर आपको पैसा बनाना है ना मार्केट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी ये कुछ चार चीजें हैं, ठीक है, अब उनको
आपको मैनेज करना है। ठीक है, पहला पहला है स्मॉल लॉस। ठीक है, क्योंकि पहले आप मार्केट में उतरोगे, थोड़ी चीजें समझोगे, थोड़ा करने की कोशिश करोगे, लॉस हो जाएगा, फिर उसको समझोगे, सुधारोगे। ठीक है, फिर आप उतरोगे, फिर लॉस होगा, फिर आप उतरोगे, बार बार ऐसे 2 4 5 बार 10 बार करोगे तो फिर आपको थोड़ा समझ आने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका बीच बीच में स्मॉल प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, फिर आपको बीच बीच में स्मॉल प्रॉफिट भी होगा। ठीक है ना, और कभी कभार आप बिग लॉस भी कर जाओगे। बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, कभी कभी बिग बिग प्रॉफिट। अब देखो, ये सिर्फ 4 चीजें मार्केट में होती हैं। पहली चीज क्या है, कि पहली चीज है, या तो आपको स्मॉल लॉस होगा। ठीक है, अगर आपने मान लो यहाँ एंट्री करी है, आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे आ गया। आपने देखा था कि इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, जैसे वो नीचे आ रहा है आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, तो आप स्मॉल लॉस लेकर आप निकल गए। ठीक है, एक तो ये बात। और अगर मान लो आपने सोचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर गई, आपने यहाँ एंट्री किया था, यहाँ पर छोटा सा टारगेट मिला, बाद में मार्केट ऊपर नीचे होने लग गई और यहाँ कहीं पे वो क्लोज हो गई, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल प्रॉफिट होगा, छोटा सा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने सोचा तो था कि और यहाँ तक जाएगी, लेकिन वो गई नहीं, बीच में से ही घूम घूम कर वहीं पे रुक गई। ठीक है, टारगेट मिला नहीं तो स्मॉल प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो स्मॉल प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कभी कभी आपने अगर शुरू में अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि इसके नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया तो हो सकता है कि एकदम से ब्रेकआउट करके नीचे, वो बहुत ज्यादा नीचे कर दे, उसमें आपको बड़ा लॉस होता है। हमको ये अवॉइड करना है बस। ठीक है ना, तो बाकी सब चीजें हैं वो अपना टेक केयर खुद ही कर लेंगी, अपना आप वो खुद ही देख लेंगी। आपको बस बड़ा लॉस रोकना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ इस बड़े लॉस को कंट्रोल करना है, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट जो है, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, जी मान लो ये मुझे लॉस हुआ स्मॉल, और ये मुझे प्रॉफिट हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गए मान लो। बचा क्या, 2 चीजें बची, एक तो बिग प्रॉफिट, एक बिग लॉस। हमें इसको ही कंट्रोल करना है, एक बॉक्स को ही हमें कंट्रोल करना है बस, और कुछ नहीं। ये अपनी टेक केयर खुद ही कर लेगा। बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा तो अच्छा ही, तो पैसा आ ही जाएगा, छोटे के साथ छोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट आएगा तो सीधा घर आएगा। बस हमें इसी को अवॉइड करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज के ऊपर ही काम करना है मार्केट में, और हम लाखों करोड़ों रुपया बना सकते हैं। लेकिन इस पे एक पे ही काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये तो मतलब कि ये चीजें आपको कहीं पे नुकसान नहीं पहुंचा रही, आपको कोई मेंटली, कोई आपको जहाँ फाइनेंशियली कोई चीज ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अनटिल अनलेस आप इस चीज को कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाओगे, तो फिर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। हमें बस यार एक चीज को तो देखना है, क्या एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो अपना टेक केयर खुद ही कर लेगा, ये भी अपने एक दूसरे को काट लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, मान लो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों बॉक्स में से, हमें जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट भी हो गया, तो हिसाब बराबर। तो ये बड़ा प्रॉफिट आएगा तो सीधा घर आएगा, अकाउंट ग्रो होगा, सब कुछ दिखेगा। तो इसको तो छोड़ दो, हमने एंट्री कर ली, जितना मर्जी बड़ा मार्केट दे दे हम ले लेंगे पूरा प्रॉफिट। ठीक है, हम पूरा लेंगे जितना भी हमें प्रॉफिट दिखेगा। हमें बस इसको कंट्रोल करना है। मार्केट में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस मनी मैनेजमेंट है थोड़ी सी, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। अगर मैं सीधा बात भाषा में बोलूँ, सीधी लैंग्वेज, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, जो कि बहुत मुश्किल है। उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, डिसिप्लिन में रहना। तो बस आपको एक चीज को कंट्रोल करना है। ठीक है, और इस एक चीज को
कंट्रोल जो नहीं हो रही लोगों से, इस एक चीज की वजह से ही ऐसा बोला जाता है कि 99% लोग लॉस करते हैं मार्केट में। ठीक है, सिर्फ 1% लोग ही पैसा बनाते हैं। ठीक है ना। चलो आप थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो पॉइंट्स को, 98 रख लो, इधर 2% रख लो। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि 98% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस एक चीज को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे बस। ये चीजें तो खुद पे खुद ही अपने हाथ में आ रही हैं। ठीक है ना, इसको ही कंट्रोल करना और एक ही नहीं कंट्रोल हो रही, तो आपको बस इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसके कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। स्टॉप लॉस लगाओ, अच्छा स्टॉप लॉस अच्छी जगह पे लगाओ, अच्छा ट्रेड पकड़ो। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट करके रखो, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, सबको सब तरह से सही करके रखोगे तो फिर अच्छा होगा। नहीं तो आप भी बस इसी चक्कर में इसमें घूमते रहोगे, बिग लॉस में। ठीक है ना, जब बिग लॉस हो जाएगा, कभी स्मॉल लॉस हो जाएगा, कभी स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा। ये फिर यही चीज, तीन चीजें होती रहेंगी। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें जब प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट भी बढ़ा लेना है। ये नहीं कि यहाँ से निकला, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर आपको पता है कि वो ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाएगा तो जाने दो उसको, यहाँ कहीं पास में पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें हैं तो ये आपको देखनी पड़ेंगी। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतने, बहुत लंबी वीडियो हो गई है मुझे पता है, लोग नहीं देखते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो क्योंकि बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियो देख रखी हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बहुत था, क्रेज था बहुत ज़्यादा वो सब सीखने का, करने का। और उनमें से कितने कितने घंटों की वीडियो मैंने जो देखी हैं वो मेरे किसी काम भी नहीं आई। मीन्स कि बहुत सी वीडियो काम आई है, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी भी वीडियो थी जो मेरे काम की नहीं थी। ठीक है, जिसमें मेरा टाइम वेस्ट ही हो गया। बट फिर भी मैंने, इतना मुझे वो था सीखने का ये सब, मैंने फिर भी वो एक एक इतनी लंबी लंबी वीडियो देखी कि काश शायद कहीं मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। हाँ, कुछ एक दो छोटे मोटे पॉइंट मिले होंगे मुझे सीखने में, लेकिन सच कोई मान लो 1-2 घंटे की वीडियो देख रहा हूँ किसी की, ठीक है, तो उतना मुझे मतलब कि कभी बेनिफिट हुआ नहीं। ठीक है ना, ऐसा मेरे बोलने का मतलब ये है कि मुझे इतना क्रेज था कि मैंने वीडियो जितनी मर्जी लंबी होती मैं देख लेता था, बेशक उसमें मुझे कुछ भी ना मिले। ठीक है ना, सीखने को या कुछ मेरे काम का ना हो, फिर भी मैं उसको देख लेता था, यही सोचकर कि कुछ लास्ट तक शायद कुछ बोल दें, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो मेरे काम आएंगी, जो मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे मेरे माइंड में सेट बैठेंगी। ठीक है, बट बहुत सी वीडियो ऐसी थी जो मैंने नहीं, मैंने ऐसी देख रखी है, मुझे कुछ नहीं मिला उनमें से। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जो मुझे, तो मैंने, अब देखो, अब आप वीडियो को बाहर से देखकर तो नहीं बोल सकते कि इसमें काम की चीज है या नहीं है। ठीक है, जहाँ आपके काम का, आपको पूरा देखना पड़ेगा ना। पूरा आप तभी देखोगे, 40-40 मिनट का वीडियो, एक 1.5-1.5 घंटे का वीडियो, जब आपको पता चलेगा कि ये आपको यही करना है और आपको यही कुछ सीखना है, यही कुछ करना है, ठीक, फिर ही आप इतना लंबा देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसा कोई देख नहीं सकता एक्चुअली में। सो थैंक यू सो मच, इसमें इतना ही था वीडियो में, और किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।